एक पेड़ की कहानी। इस कहानी में हम एक पेड़ के बारे में जानेंगे जो कि हमें बहुत ही बड़ी सीख देता है। तो चलिए जानते हैं। वो एक गांव में था। वो गांव का सबसे बड़ा पेड़ था। लोग अक्सर उसके नीचे आकर बैठा करते थे और बच्चे उसके आसपास आकर खेला करते थे। उस पेड़ पर कई पक्षी भी रहते थे। वो पेड़ के ये देखकर बहुत खुश होता था कि इतने सारे लोग उसके पास रहते हैं। और फिर एक दिन पतझड़ का मौसम आ गया और उस पेड़ के सभी पत्ते झड़ने लगे। अब कोई भी उस पेड़ के नीचे आकर नहीं बैठता था और बच्चे भी उसके पास नहीं खेलते थे। उसके ऊपर रहने वाले पक्षी भी वहाँ से जा चुके थे। ये सब देखकर वो पेड़ बहुत दुखी रहने लगा। फिर कुछ महीने बाद पतझड़ का मौसम खत्म हो गया। उस पेड़ के पत्ते वापस आने लगे। लोग उसके नीचे फिर से आकर बैठने लगे और बच्चे भी वापस उसके पास आकर खेलने लगे। वो सब पक्षी उसके पास आ गए थे। ये सब देखकर पेड़ बहुत हैरान हो गया। उसे ये समझ आ गया कि लोग कितने मतलबी हैं। दुख में तो वे तुम्हारे साथ रहते हैं, लेकिन दुख में वो तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं। कुछ दिन बाद पेड़ पर फल भी आने लगे। लोग उस पर पत्थर मारकर उन फलों को गिराने की कोशिश करते। पेड़ को यह सब देखकर एक और सीख मिली कि अब चाहे जितना भी लोगों का भला कर ले, लोग आप पर पत्थर ही मारेंगे। एक घर बनाने वाले मजदूर की कहानी। एक बार की बात है, एक शहर में एक बहुत ही अच्छा कारपोरेटर रहता था। वह लोगों के लिए लकड़ी का घर बनाया करता था। उसके जैसा घर उस शहर में कोई भी नहीं बना सकता था। वो एक बड़ी घर बनाने वाली कंपनी में काम करता था। लोगों को उसको काम बहुत पसंद आता था। वो अपना काम पूरी मेहनत और दिल से करता था। लेकिन अब उसे यह काम करते हुए लगभग 40 साल हो गए। वो सोचता है कि अब उसे रिटायर हो जाना चाहिए, क्योंकि अब वो काफ़ी बूढ़ा भी हो चुका होता है। इसलिए ये बात करने से वो अपने बॉस के पास जाता है और उनसे कहता है कि अब वो रिटायर होना चाहता है। उसे यहाँ काम करते हुए काफ़ी समय हो चुका है। उसका बॉस कहता है कि मेरे पास बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट आया है और उसे सिर्फ तुम ही पूरा कर सकते हो। तुम्हें रिटायर होना है तो ठीक है, लेकिन उससे पहले तुम मेरा एक काम पूरा कर दो, फिर तुम्हें रिटायर हो सकते हो। वो अपने बॉस को मना नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने वहाँ 40 साल काम किया था। इसलिए वो इस बात के लिए मान जाता है, लेकिन मन ही मन में सोचता है कि काश इसे उस काम की पूरी छुट्टी मिल जाती, फिर वो अपने काम में लग जाता। लेकिन उसका दिल घर बनाने में नहीं लग रहा था। वो अभी भी अपनी रिटायरमेंट के बारे में सोच रहा होता है। वो अपना भी ठीक से नहीं कर पाता है। आखिर महीनों की मेहनत के बाद वो घर बनाने में सफल हो जाता है, लेकिन वो घर इतना अच्छा नहीं बन पाता। वो घर आज तक के उसके बनाए हुए सभी घरों में से सबसे बेकार घर होता है। लेकिन उसे इस बात की खुशी होती है, अब उसका काम खत्म हो चुका है। इसलिए वो अपने बॉस के पास जाता है और कहता है अपना घर बन चुका है। वो घर की चाबी बॉस को देता है तो उसका बॉस थोड़ा सा मुस्कुरा कर उसको चाबी वापस कर देता है और कहता है कि तुमने मेरे लिए 40 साल के काम किया है, अब से वो घर तुम्हारा है। अपने बॉस की ये बात सुनकर उस कारपोरेटर को बहुत दुख होता है। वह सोचता है कि काश उसे इस बात का पता होता कि वो घर उसको मिलने वाला है। यदि उसे यह पता होता तो वह इस घर को बहुत ही अच्छे तरीके से अपने पूरे दिल से बनाता। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था।